क्या गया है, माने जब तक ये जीव विचार नहीं करेगा तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कल हमने दो चंदों के माध्यम से ये बात देखी थी कि जगत के जीवों की हालत क्या है, संसार में रहने वाले जीवों की स्थिति क्या है। मंदिर आते हैं तो मंदिर वाले हो गए, घर पहुंच गए तो घर जैसे हो गए, दुकान पर चले गए तो दुकान जैसे हो गए, पंडित जी ने पूछा तो अपने आप को अनादि अनंत कहने लग गए, और वैसे तो डर लगता है मैं मर नहीं जाऊं। माने शक्ल देख के बात करते हैं, जैसा देखते हैं इन्हें वैसा लगने लग जाता है कि भैया ये पूछने वाला कौन है। मंदिर में पूछा कि भाई साहब, अरे मेरे क्या हुआ है, अपन तो भाई साहब शुद्ध आत्मा है बस, और बाहर निकलते ही बात बदल जाती है। तो जगत के जीवों की जब ऐसी दशा का चित्रण किया गया तो यहां बनारसी दास जी कहते हैं, भैया तू गंभीरता से एक बार देख वस्तु स्वरूप क्या है, तू वस्तु स्वरूप को जानने देखने का प्रयत्न तो कर एक बार। कि साहब मेरे पास टाइम नहीं है। क्या कहता है, टाइम नहीं है भाई साहब मेरे पास में। पंडित जी क्या बताऊं, मेरे पास में मरने की फुर्सत नहीं है। अच्छा, मरने की फुर्सत नहीं है, गजब हो गया भैया, इसका मतलब ये तो अमर हो गया अब, क्योंकि मरने की फुर्सत तो है नहीं तो मरेगा नहीं फिर तो। नहीं नहीं, मौत तो आती है। अरे भैया जब मौत आती है तो फुर्सत देख करके नहीं आती है, जब मौत आती है तो फुर्सत हो या बिना फुर्सत हो वो लेकर के चली जाती है, खत्म हो जाता है जीवन। नहीं नहीं साहब फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। अरे तुझे मरने से फुर्सत नहीं है, जनवाणी ये कहती है एक दिन ऐसा आएगा तुझे मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी। वाक्य बदल गया भाई साहब, के की जगह से आ गया। ये कह रहा था मरने की फुर्सत नहीं है, और जिनवाणी ने क्या कहा, तुझे मरने की नहीं है ना फुर्सत, तुझे मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी, दिन रात जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करता रहेगा, ऐसी हालत हो जाएगी। इसलिए संभल करके रहना। तो फिर साहब क्या करूं, घबराहट हो रही है थोड़ी सी, आप ऐसा कह रहे हो तो भैया तू कुछ हमारा कहना मान ले। हमारा माने जिनवाणी का, हमारा मतलब हम तो है ही कौन, सवाल हमारा नहीं है। जिनवाणी का कहना मानने के लिए कह रहे हैं, कुछ कोर्स बतला रहे हैं। अरे साहब कोर्स तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, कितने समय का होगा, पहले ही पढ़ाई हमने जैसे तैसे करके तो पूरी की है क्या हमने तो एक एक कदम कदम ये सोच करके कि कब पढ़ाई से पीछा छूटेगा, और फिर आप कोर्स की बात कर रहे हो कि भैया सुन, ये कोर्स तो तुझे पूरा करना पड़ेगा मोक्ष जाने के पहले। और सम्यक दर्शन का कोर्स बतलाया है अमृत चंद्राचार्य देव ने, समय सार ग्रंथादिराज, और कलश है कर्ता कर्म अधिकार का, राजीव जी 6 महीने का कोर्स बताया है। और बनारसी दास जी ने उसका भावानुवाद छंदानुवाद किया है, बड़ा गजब का छंद है, निकालिए आप। ये अधिकार है अजीव अधिकार, अजीव अधिकार का छंद नंबर है 3, और चर्चा कर रहे हैं भैया कहकर के। भैया कहकर के बात करो तो कंट्रोल में आएगा व्यक्ति, नहीं तो ये माथे पे सवार रहता है इसके घमंड है? क्या कह रहे हैं देखो जरा, भैया जग वासी तू उदासी है के जगत सो, एक 6 महीना उपदेश मेरो मानू रे। क्या 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 कह रहे हैं, सुना है छंद, सुना क्या क्या गजब का छंद है भाई साहब। भैया जग वासी तू उदासी है के जगत सो, एक 6 महीना उपदेश मेरो मानू रे, और संकल्प विकल्प के विकार तजी, बैठी के एकांत मन एक ठोर आनू रे, तेरो घट सरता में तू ही है कमल ताको, तू ही मधुकर है सुवास पहचान रे, प्राप्ति न है कछु ऐसो तू विचारत है, सही है के प्राप्ति स्वरूप यो ही जानू रे, सही है प्राप्ति स्वरूप यो ही जानू रे। क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये स्वरूप जान ले तो अनुभव का प्रयास करके तो देख, ये अनुभव चिंतामणि रत्न है, अनुभव रसकूप है, अनुभव की बात ही बड़ी गजब की है। सारे दुनिया के रस नीरस हो जाते हैं जब अंदर का अनुभव आता है, जब अतीन्द्रिय आनंद का रस जागृत होता है, फिर दुनिया के कोई रस रस नहीं रहते, सारे रस फीके पड़ जाते हैं, सारे रस। ये उस रस की बात कर रहे हैं। तो भैया करना क्या पड़ेगा,
भैया जगवासी। किससे कह रहे हैं भैया? जगवासी भैयाओं से कह रहे हैं। क्या? भैया अलवर वासी। क्या? किस कौन से वासियों की बात कर रहे हैं? अलवर वासियों की बात कर रहे हैं। भैया जयपुर वासी, अरे आगरा वासियों, अरे मुंबई बोटादा। क्या कहां कहां सब घाट के ऊपर न मालूम दुनिया भर से जहां जहां से लोग जुड़े हुए हैं। अरे भैया तुम जहां के वासी हो, अरे कहीं के भी वासी हो, लेकिन तुम जगवासी तो सब हो। जगत में रहने वाले वासियों की चर्चा कर रहे हैं, दुनिया में रहने वाले जीवों की चर्चा कर रहे हैं, अरे संसार में रमने वाले जीवों की चर्चा कर रहे हैं, जगत में रचे पचे जीवों की चर्चा कर रहे हैं। हमें तो मजा आता है भाई साहब। हम तो ट्रेन में बैठ करके सफर करते हैं तो क्या मजे से अपन तो बस। क्या भाई साहब? शशि भूषण जी साहब बोलो। 8-10 लोग हम लोग जाएं और बस पूरे सब ऐसे भक्ति करते हुए मजे से हंसते हंसाते हुए 8-10 घंटे का सफर भी ऐसे कट जाए जैसे पता ही नहीं लगे। भैया जगवासी। क्या ये कह रहे हैं? भैया सारे जगत की जितनी उठापटक है, जितनी मौज मस्ती है, जितने मजे मजे आ रहे हैं, ये 4 दिन की चांदनी है, फिर सब खत्म हो जाता है। देखते देखते कहानी बदल जाती है, परिस्थितियां बदल जाती है, माहौल बदल जाता है, घटनाएं ऐसी घट जाती है देखते देखते, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। कभी अटैक आ जाता है, कभी किडनी फेल हो जाती है, कभी हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम, खाना पीना बंद हो जाता है, डॉक्टर बंद कर देते हैं, घर की स्थितियां बदल जाती है, बिजनेस सब बिगड़ जाता है। अचानक दुनिया में क्या हो जाता है? ये कह रहे हैं भैया सुन, यदि सारे झंझटों से बचना चाहता है, यदि तू सच में सुखी होना चाहता है और आत्म कल्याण करना चाहता है, तो हम तुम्हें कोर्स दे रहे हैं, कुछ शिक्षाप्रद बातें कह रहे हैं, कुछ उपयोगी बात कह रहे हैं, उसे यदि अपना लोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। कि साहब लोगों को शिकायत रहती है, अरे साहब 6 साल हुए साहब, पता नहीं कुछ होता तो है नहीं। 60 साल हो गए पंडित जी सुनते सुनते, बचपन से सुन रहा हूँ, 85 की उम्र हो गई है। 60 साल से सुन रहा हूँ, कोई 40 साल से सुन रहे हैं, कोई 35 साल से सुन रहे हैं, किसी को 25 साल हो गए हैं। कुछ होता तो पता नहीं यार, क्या है चक्कर, ये सब पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। भैया अमृत चंद्राचार्य और बनारसी दास जी दोनों मिलकर के ये कह रहे हैं कि काम तो 6 महीने का है, तुझे यदि इतना समय लग गया है, इसका मतलब ये तू टालम टोल कर रहा है। क्या भाई साहब? जो ऑफिसर होते हैं ना, देखो सुनो, अच्छा अधिकारी कौन है, अच्छा ऑफिसर कौन हो सकता है, अच्छा मालिक कौन हो सकता है, वर्कर्स से काम करवाने वाला अच्छा व्यक्ति कौन हो सकता है? जिसने खुद अपने हाथ से काम किया हो। नहीं तो वो जो काम करने वाले वर्कर्स है ना, वो बेवकूफ बना दें, भाऊजी आज तो ये है, भाऊजी ये नहीं है, भाऊजी वो नहीं है। अरे तू क्या बात करता है, ला मैं करके दिखाता हूं। अच्छा फिर डरता है वो, उसको लगता है कि यार ये तो। अभी हम कह रहे हैं, हमने क्या कहा, हमें पता नहीं कौन से गुरुजी मिल गए सामने, हमने इनके साथ में अमृत चंद्राचार्य के सामने कहना शुरू कर दिया, अरे साहब 20 साल हो गए, अनुभव कोई होता तो है नहीं, बड़ी मुश्किल काम है साहब, ऐसी थोड़ी ना हो जाता है। मैं भी लगा हूं लाइन में, कोशिश तो चली रही है मेरी, रेगुलर प्रयत्न कर रहा हूं साहब, ऐसी बात नहीं है। रोजाना आता हूं, सुबह शाम प्रवचन सुनने के लिए आता हूं, 2-2 टाइम सुनता हूं साहब, 2 टाइम लाइव सुन लेता हूं, 2 टाइम पुराने सुन लेता हूं, है 4-4 घंटा दे रहा हूं। 2 घंटा सुबह मंदिर में जाकर के पूजन कर आता हूं, पक्षाल कर आता हूं, 6 घंटा मेरा इसके अंदर बीतता है। इससे ज्यादा कोई जान थोड़ी ना लोगे बच्चे की। क्या अब इससे ज्यादा 24 घंटे में 6 घंटा कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या करेंगे बतलाओ। अच्छा सुनो, बड़ी ये गजब की बात। अरे साहब बहुत धर्मात्मा हो, अरे साहब धर्मात्मा तो है साहब, इतना इतना समय लगाते हैं इसके अंदर, दुनिया धर्मात्मा कहती है तो कितना अच्छा लगता है। एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, 24 घंटे में से 6 घंटा धर्म तो बहुत दूर की बात है, 24 घंटे में से 6 घंटा मात्र शुभ भाव में बिताकर, पुण्य भाव में बिताकर अपने आप को धर्मात्मा कहलाना चाहता है, तो बाकी 18 घंटे जब पाप में बीतते हैं तो पापी कहलाने में संकोच क्यों करता है? क्या बोलो, 24 घंटे है ना दिन के, तो 24 घंटे हैं कि नहीं साहब? हाँ साहब 24 घंटे हैं साहब, बात तो सही बात है 24 घंटे हैं। तो 24 घंटे में से कितना धर्म ध्यान में बीत रहा है तुम्हारा? बोले 6 घंटे, ऐसे ऐसे गर्व से कहता 6 घंटे, क्या ऐसे बोल 6 घंटे लगाता हूँ साहब 6 घंटे में। अच्छा इसका मतलब 18 घंटे पाप में बीतते हैं। और
भैया हमारे पास तो सब जवाब हैं, सब तरह के लोग आते हैं हमारे पास में। अरे पंडित जी क्या बताऊं, सुबह से शाम तक मरने की फुर्सत नहीं मिलती है, क्या हमारे काम तो ऐसे हैं, बहुत बिजी रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं भाई साहब। सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं और रात को 10 बजे थक हार करके घर आते हैं। पैकेज बहुत तगड़ा है यद्यपि, देखो पैकेज तो पैकेज ही है, पैक एज, एज जिसमें पैक हो जाए वो पैकेज है। हमारे उम्र कस करके रह जाती है, सच्ची बात है, इसमें क्या है, आप मजाक समझ रहे हो, हंस रहे हो आप लोग, हकीकत है ये। जिन लोगों को बड़े बड़े पैकेज मिलते हैं, 25 लाख का, 40 लाख का, 70 लाख का, 1 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, उनके ऑफिस पहुंचने का तो डॉट टाइम नक्की है, 2 मिनट लेट नहीं हो सकते तुम, और वापस घर आने का बोले कोई टाइम नहीं है। कमा कमा करके ऐसी स्थिति, और ऐसे खींच करके जो व्यक्ति 50 लाख रुपया तुम्हारे को देगा साल का, वो व्यक्ति कितना खींच के काम लेगा ये सोचो तो सही। ऐसे ही थोड़ी ना 40 साल की उम्र में वृद्धावस्था आ जाती है। हाँ वो तो ऐसा ही है, इसमें तो क्या है। वे कह रहे हैं हमारे शशि भूषण जी, सुनते रहते हैं पुराने प्रोफेशनों को, तनख्वाह है तनख्वाह, क्या जितना जो, और कहता है कमाई है, कभी कहता है तनख्वाह है, कभी कहता है वेतन है। अरे तुम जो कुछ भी कहो, वेतन वेस्ट हो जाए जो तन पर, उसका नाम वेतन, और जितना करो इकट्ठा उसे खा जाए तन, तन जिसे खा जाए उसका नाम तनख्वाह, क्या। और आए कितना भी, लेकिन लगता है ऐसा कि कम आई, कम आई, क्या इसके फीलिंग में ये बात आने लग जाती है, कम आई है। इसकी कितनी भी बढ़ जाए सैलरी, कितनी भी तनख्वाह बढ़ जाए, लेकिन फिर भी क्या लगता है, कम आई, कम आई। मैं तो बात कह रहा था भाई साहब, समय नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है, ऐसी बातें करते हैं लोग सामने बैठ करके, और वो ये कहते हैं पंडित जी अरे साहब सुबह 7 बजे निकलते हैं और रात को 10 बजे आते हैं, बिल्कुल फुर्सत नहीं है, क्या करें, कहां से समय निकालें। तो मैं तुरंत पलट करके एक बात कहता हूं, अच्छा भाई साहब, ओ ओके ओके, सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक, अच्छा अच्छा, इसका मतलब आप रात को 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बिल्कुल फ्री हैं। क्यों, क्या हुआ है? गलत कह दिया क्या आनंद जी साहब? आप यदि सुबह 7 से रात को 10 तक बहुत बिजी हैं, तो रात को 10 से सुबह 7 बजे तक तो फ्री हैं। अरे साहब फिर सोना भी तो पड़ता है, नहीं फ्री तो हैं, लेकिन अभी यदि 10 की जगह आपके ऑफिस वाले 12 बजा देते, तो आप वहां थक हार करके आते ना, तो यहां 10 से 12 का समय नहीं निकाल सकते हो आप अपने लिए, सुबह 5 से 7 का समय नहीं निकाल सकते हो अपने आप के लिए। ये कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का समय है भाई साहब आपके पास में। मौत माथे पर सवार होकर के बैठे तो नजर आता है भैया ये काम करना है मुझे, कैसे भी हो जाए। अमृत चंद्राचार्य देव ने समय सार के 23वें कलश में चर्चा की है, अरे मर पच करके भी ये काम कर, आई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अनुभव भव मुहूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, अनुभव कर, अनुभव कर। इस देह का पड़ोसी बनकर के देख, 6 महीने का कोर्स कह रहे हैं यहाँ, और क्या करना पड़ेगा ये तो बताओ हमारे को। उस 6 महीने में, 6 महीने में करना क्या पड़ेगा? दुकान छोड़ दें, दुकान बंद कर दें 6 महीने के लिए? नहीं, दुकान बंद मत कर, तो खाना पीना छोड़ दें? अरे नहीं नहीं, खाना पीना छोड़ने की कौन कह रहा है। तो 6 महीने के लिए क्या बाबा जी बना दोगे? करोगे क्या 6 महीने, बताओ तो सही। 6 महीने क्या करें हम? 6 महीने के लिए सब छोड़ छाड़ करके किसी तीर्थ क्षेत्र पर चले जाएं, 6 महीने के लिए शिखर जी चले जाएं, 6 महीने सोनागिरी जी जाकर के बल जाएं, आखिर आखिर करें क्या भाई साहब? 6 महीने तुम कह रहे हो तो कोर्स बतलाओ। 6 महीने में कितने घंटे रोजाना देने पड़ेंगे? बोले घंटे का सवाल वहां पूछता है क्या जब 50 करोड़ की तनख्वाह होती है, 50 लाख की होती है? कितना टाइम देना पड़ेगा भाई साहब? फिर तो कह रहे जितना लो, तुम तो कोई बात नहीं, तुम 50 लाख दे रहे हो, जिंदगी तुम्हारे नाम, क्या ऐसा कहता है वहां। तो भैया ये कह रहे हैं सुन 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 जरा, बात बड़ी गजब की है, कुछ काम करना पड़ेगा। रहो चाहे कहीं भी, खाओ चाहे कुछ भी, नहाओ धो, जो काम कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन कुछ ट्रिक्स बतलाएंगे, कुछ स्टाइल बतलाएंगे, कुछ काम करने का तरीका बतलाएंगे। बोले यार मंजूर है मेरे को, तो उसमें क्या दिक्कत है? बोले ये काम करना है, सुनो जरा क्या क्या काम करना है, आनंद का मार्ग है और किस तरह से आनंद का उपभोग करना है, किस तरह से आनंद में जीवन बिताना है। सुनो भैया, जग वासी तू उदास है के जगत सो, ओ क्या करना है? उदास होके
अरे जगत से उदास होकर के जगत में रमने वालों से कह रहे हैं रचो पचो मत बस। क्या रमना नहीं है, दुकान पर बैठो लेकिन दुकान में रमना नहीं है। क्या विषय भोग आप समझ लीजिए, क्या क्या बनाया था जो भी हो समझ लो, आप खीर खा रहे हो, आप रमना नहीं है बस, ये समझ लो आप। कोई बात नहीं, खाने का निषेध नहीं है, भूखो थोड़ी ना मरेगा। चौथे गुणस्थान वर्ती की बात चल रही है, सम्यक दर्शन की विधि की प्रक्रिया चल रही है यहां, लेकिन समर्पण चाहिए भाई साहब 100%, ये समझ लेना। समर्पण का सवाल है। दादा एक बच्चे का उदाहरण देकर के सुनाते हैं। दुकान पर जाकर के वो खरीदने वाला एक इनोसेंट सा बच्चा था, 2-3 साल का तुतलाता हुआ बच्चा, क्या अपने छोटे भाई को, छोटे बहन को लेकर के दुकान पर चढ़ गया। 4-5 साल का था, 2 साल के भाई बहन को लेकर के, 2 साल के भाई बहन, एक बच्चा और ये 4 साल का, और बोल बोल तेरे को कद लाऊं। अब वो से कह रहा है छोटे बच्चे से, वो इशारा करके ये चाहिए। तो अंकल ये कितने पैसे? बोले कितने हैं तेरे पास में? अब इसके पास तो 10-5 रुपए थे, खिलौना 400-500 रुपए का था। क्या? बोले मेरे पास तो ये 10 रुपए हैं। बोले 10 का ही है ये तो। वो भी दुकानदार खुश हो गया। क्या? बोले जितने जितने निकाल करके उसने सब धर दिए, उसने खिलौना दे दिया। अब साहब वो तो बच्चा लेकर के, कहां से ले आए, कैसे ले आए, कितने का दिया? 10 रुपए का। वो सोचा 10 रुपए के अंदर मिल रहा है, पिताजी तो बिजनेसमैन थे। क्या? बोले 10-10 रुपए का मिल रहा है तो इससे अच्छा और क्या होगा, जाकर के खरीद लाते हैं। बोले भाई साहब ये तो 500 रुपए का है। क्या बात करते हो, इसको 10 रुपए का दिया है? अरे 10 रुपए में नहीं दिया है, उसे जो ये खिलौना दिया है ये उसके समर्पण में दिया है। क्या समझ में आ रही है बात? तुम पैसा देख रहे हो, हम भावना देख रहे थे। तुम पैसा देख रहे हो, हम उसका दिल देख रहे थे। अरे भाई साहब सुनो, 500 का है, उसकी जेब में 5000 होते तो भावना ऐसी थी कि जितने का है उतना ले लो। ये भावना थी उस बच्चे की। ऐसा समर्पण चाहिए यहां आत्म कल्याण के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, आत्मा की अनुभूति के लिए 6 महीने का समर्पण चाहिए। और 6 महीने में काम नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। हमने किया है, अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं, बनारसी दास जी कह रहे हैं हमने ये काम किया है 6 महीने में, और तुमने 6 साल में नहीं किया। इसका मतलब ये 6 साल तुमने निठल्लेबाजी की है, ढोंग कर रहे हो तुम। काम नहीं हुआ, क्या बात कर रहे हो, काम हुए नहीं, काम ही इतना सही है। बोलो कितने साल लगे साहब आपको पीएचडी में? अरे साहब 6 साल में पूरी की है। 6 साल में पूरी की है, फिर काम देखा हमने तो काम देख करके कहा कि ये काम तो 6 महीने का है। कि हाँ किया तो 6 महीने में था, लेकिन वो 6 साल लग गए। तो बाकी 5.5 साल तो कुछ किया नहीं ना। क्या थोड़ा थोड़ा टाइम पास करते रहे, फिर थोड़ा सा वहां से लेटर आ गया कि तुम कर नहीं रहे हो, कुछ भी सीट खाली करो। नहीं नहीं मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, फिर कर रहा हूं, टाइम पास करते रहे। और फिर कहता है 6 साल रिसर्च की है। ये काम 6 साल का थोड़ी ना है, ये काम तो सच में अंतर्मूर्त का है। ये काम तो अंतर्मूर्त से ज्यादा है नहीं। ये अतीन्द्रिय आनंद का जो कार्य है, इसमें अंतर्मूर्त से ज्यादा समय लगता नहीं है। और यदि तुम्हें ज्यादा समय लग रहा है तो तुम शायद स्टाइल तुम्हारी बदल गई है। तुम आकर के बैठते हो, जिन वचनों को सुनते हो, कर्णेंद्री का विषय बनाते हो, थोड़ा सा मुस्कुराते हो, बाहर बैठ करके चप्पल जूते पहनते पहनते 5-7 लोग इकट्ठे होकर के हा हंसी मजाक कर लेते हो थोड़ा सा, और घर चले जाते हो और मजा आता है। यार आज तो बहुत मजा आया यार। किस बात का मजा? अरे क्या चुटकुला सुनाया था उन्होंने, तुम्हें चुटकुले की मजे आ रहे तुम्हारे। आज तो क्या बात आई साहब, कि क्या बात आई, ये भगवान आत्मा की बातें चल रही है, ये त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व की चर्चाएं चलती है, उसमें तो मजा आता नहीं है। और हमें मजा आता है इधर उधर की बातों में। और एक बार यदि डोसा कह दूं ना मैं प्रवचन सभा में, तो सब मुस्कुरा जाते हैं, हंस जाते हैं सामने बैठे बैठे। यहाँ भी कुछ लोग हैं हंसने वाले, क्या? लेकिन हमारे टोडरमल जी के मंदिर में तो पूरी सभा ही, पता नहीं सबको क्या लगता है, खाने पीने की बात करूं और लोग ही कहने लग जाते हैं पंडित जी डोसा। गजब हो गया भैया, तुम्हें डोसे का मजा आ रहा है, तुम्हें खीर मालपुए का मजा आ रहा है, तुम्हें मजा आ रहा है चूरमा दाल बाटी का, उसका जो मजा दिखाई दे रहा है। भैया जगवासी तू उदास है के जगत सो, जगत से उदास हो जाओ, उदास हो जाओ एक बार। निराश होने के लिए नहीं कह रहे हैं, देखो निराश और उदास, क्या निराशावादिता का सवाल नहीं है,
उदासीन वृत्ति है। उदासीन वृत्ति कहते हैं सहजता है। क्या फर्क पड़ता है भाई साहब, हमें जो परिस्थिति जैसी होनी हो हमें सब स्वीकार है, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं हमारे को सब स्वीकार है। सहजता का धंधा है, ज्ञानी कहे सहज का धंधा, और वाद विवाद करे सो अंधा। ये वाद विवाद का काम नहीं है, ये सहज का मार्ग है। ये सहजता में धर्म होता है, सहजता होनी चाहिए। आते हुए पैसे में और जाती हुई संपत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे विविध बीमारियां इस देह में आकर बसे, चाहे हमारी संपदा इस वक्त ही जाती रहे, चाहे सगे संबंधी परिजन का वियोग मुझे बने, और चाहे दुश्मन आके घेरे लोक सारा हिल उठे, तो भी मैं निज धर्म को एक क्षण भी छोड़ू नहीं। इतनी दृढ़ता चाहिए। प्रतिकूलता अरे कितनी रहे, निज रमणता छोड़ू नहीं, निज रमणता छोड़ू नहीं। इतनी दृढ़ता चाहिए, ऐसी भावना चाहिए। ये काम मेरा अधूरा कैसे रह जाए, ये काम जरूरी है। सारे जगत से उदास हो गए हैं हम, घर में हैं तो घर में भी सहज है भाई साहब। हर व्यक्ति देख करके ये कहे भाई साहब जीवन ऐसा होता है। अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, अभी अतीन्द्रिय आनंद मिला नहीं है, अभी आत्मा के स्वाद को चखा नहीं है, लेकिन उसकी पूर्व भूमिका की चर्चा कर रहे हैं। ये 6 महीने तक जिनकी पूर्व भूमिका इस तरह की होती है, जैसी अमृत चंद्राचार्य और बनारसी दास जी ने कही है, वे जीव अल्प काल में सम्यक दर्शन लेकर के अतीन्द्रिय आनंद का पान करके अल्प काल में सिद्धालय में जाकर के विराजमान होते हैं। रिटर्न में दे रहे हैं भाई साहब, 6 महीने का कोर्स है। आज डॉक्टर यदि 6 महीने का कोर्स बता देवे ना तो तुरंत तैयार है। अभी हमारे परिचित हैं, डॉक्टर ने बतला दिया, बोले आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा 6 महीने के लिए, साल भर के लिए हिल नहीं सकते हो आप बेड से। ऐसा हो गया। बोलो अब आप क्या करो, बोलो नौकरी खत्म, बिजनेस खत्म, काम खत्म, लेकिन तैयार है इस चीज के लिए, बेड रेस्ट के लिए। क्यों? जिंदगी का सवाल है। वहां तो उसे जिंदगी दिखाई दे रही है, वहां फिर नौकरी नहीं दिख रही है। और यहां जब हम 6 महीने की बात करते हैं और 6 महीने में भी नौकरी बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सिर्फ उदासीनता चाहिए, सिर्फ परिणामों की तादाद में पना चाहिए, सिर्फ आपका समर्पण चाहिए, सिर्फ दिल से भावना चाहिए, सिर्फ अंदर में आत्म कल्याण के लिए उत्साह चाहिए। यदि इतना सा मात्र है, बोले काम हो जाएगा बस। पात्रता क्या है भाई साहब? सम्यक दृष्टि जीवों की पात्रता क्या है? अंदर से उत्साहित होना। उत्साही जीव ये पात्रता की निशानी है। उदास है के जगत सो, और क्या 1 महीना उपदेश मेरो मानु रे। 6 महीने के लिए मेरा उपदेश मान ले। मेरो उपदेश 6 महीना उपदेश मेरो मानु रे। ये साहब 6 महीने ठीक है, कोई बात नहीं, 6 महीने आ जाएंगे पंडित जी आपका प्रवचन सुनने के लिए। अरे भाई ये बात थोड़ी ना, क्या 6 महीने आकर के तुमने प्रवचन सुन लिए, वो बात थोड़ी ना। यहाँ वो चर्चा नहीं की जा रही है। ये तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये कह रहे हैं और संकल्प विकल्प के विकार तजी। क्या? संकल्प और विकल्प के विकार को त्याग कर 6 महीने के लिए नियम ले लो। 6 महीने के लिए बच्चों के काम में अड़चन नहीं अड़ाएंगे। क्या? पत्नी कुछ कहेगी तो टांग नहीं लगाएंगे बीच में। क्या? माँ बाप कुछ डांटेंगे कहेंगे तो कोई बात नहीं। बच्चे हों चाहे भाई भाई हों चाहे पड़ोसी कुछ कह देवे, 6 महीने के लिए एक बार उदासीन वृत्ति को धारण करके तो देखो आप, सारे संकल्प विकल्प के विकार हैं ये। अरे संकल्प और विकल्प किसका नाम है आप जानते हैं? संकल्प विकल्प किसका नाम है? संकल्प किसे कहते हैं और विकल्प किसे कहते हैं? संकल्प होते हैं फ्यूचर संबंधी और विकल्प होते हैं पास्ट संबंधी। क्या? संकल्प है हमारा, इसका मतलब अब ऐसा काम करेंगे। क्या? ये प्रण है हमारा ना जन्म में दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहता हमको भाता नहीं। ये प्रण है हमारा, सम्यक सुना देना सुबह। क्या? ना जन्म में दोबारा, ये संकल्प है, ये फ्यूचर के लिए। संकल्प होते हैं भविष्य के लिए और विकल्प होते हैं और यार ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया। अब विकल्प चल रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, ये ऐसा कर लेना चाहिए था, ये तो पता ही नहीं यार इनका तो क्या है। अब ये विकल्प चल रहे हैं इसमें। ये कह रहे हैं सारे संकल्प विकल्पों को तिलांजलि दे दो,
जुगल जी बाबूजी के शब्दों में कहूं तो चंबल में जाकर के पटक आओ उनको, दियसलाई लगा दो उनको, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है उनकी सारे संकल्प विकल्पों की। क्या संकल्प विकल्प, उलझने हैं ये उलझने, जितने संकल्प विकल्प है कमाने के, खाने के, बनाने के, ओढ़ने पहनने के, जो मिल जाए जो ठीक है, जो मिल जाए जो ठीक है। सहजता का नाम धर्म है भाई साहब। ये 6 महीने सहज रहने के अभ्यास की बात कर रहे हैं। 6 महीने यदि ये जीव सहज रहने का अभ्यास कर लेगा तो इसका मतलब ये सारी जिंदगी सहज हो जाएगी। 6 महीने के लिए सारी जिंदगी में सहजता आ जाती है। क्या कह रहे हैं भाई साहब, जरा देखो, करूं क्या साहब, तो सारे संकल्प विकल्प छुड़वा दिए आपने, और आपने 6 महीने की बात कह दी, जगत से उदास होने की बात कह दी, खाने पीने में सब में आपने सहजता की बात कह दी। टोडरमल जी 6 महीने तक नमक नहीं था सब्जी में, छोड़ दिए सब विकल्प। धुन सवार होनी चाहिए ऐसी गायक की। देखो जरा, भैया जग वासी तू दासी है के जगत सो एक 6 महीना उपदेश मेरो मानू रे। मेरा मतलब जिनवाणी का, क्या मेरा मतलब किसका, जिनवाणी का, आचार्यों का, वीतरागी संतों का, तीर्थंकरों का। ये उपदेश हमारा नहीं है, हम तो चिट्ठी बांटने वाले हैं। ये उपदेश तो ज्ञानियों का है, ये उपदेश तो वीतरागी संतों का है, ये उपदेश तो जनवाणी माँ का है। अरे माँ की बात को 6 महीने मान करके दो, देख एक बार जीवन बदल जाएगा। एक 6 महीना उपदेश मेरू मानू रे, और संकल्प विकल्प के विकार तजी। संकल्प और विकल्प विकार हैं, संकल्प और विकल्प उलझने हैं। कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, किसी तरह का द्वंद्व फंद नहीं, कहीं कुछ उलझना नहीं है हमारे को। बैठी के एकांत मन एक ठोर आनू रे। भैया एकांत में बैठो, शांत बैठ करके विचार करो, जरा शांत होकर के इस बात का विचार कीजिए, एकांत में बैठ करके इस बात का विचार कीजिए आत्मानुभव करने के लिए। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। अभी यहां आने के पहले, ठीक यहां आने के 4 दिन पहले, हमने ये 4 प्रवचनों में अमूल्य तत्व विचार पे प्रवचन की, 4 प्रवचन किए इसके ऊपर, इन लाइनों के ऊपर जो बोली है ना अभी, इन लाइनों के ऊपर। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, शांत होकर के विचार कीजिए, विवेक से काम लीजिए। ये कह रहे हैं यहाँ एकांत में जाकर के बैठो, कोलाहल नहीं चाहिए, भाग दौड़ नहीं चाहिए, मगजमारी नहीं चाहिए, तू मैं नहीं चाहिए, बच्चों की झिकझिक नहीं चाहिए, इधर उधर की झंझटें नहीं हो, टीवी नहीं हो, पंकज जी साहब है कुछ इधर उधर नहीं, ये चल रहा है वो चल रहा है, खेल कूद ये वो दुनिया भर, अरे नहीं, छोड़ दो कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए अपने आप को मोबाइल से दूर करो, थोड़ी देर के लिए अपने आप को इंटरनेट से दूर करो, थोड़ी देर के लिए अपने आप को टीवी और बीवी से दूर करो। थोड़ी देर के लिए शांति से एकांत में बैठ करके एक ठोर आनू रे, एक स्थान पर बैठ करके कि क्या विचार करूं। अब वो विचार बतला रहे हैं आगामी 2 लाइनों के अंदर, जरा देखना कितना सुंदर विचार कह रहे हैं। तेरो घट सर तामे तू ही है कमल ताको, तू ही मधुकर है सुवास पहचानू रे। प्रापति न है कछु ऐसो तू विचारत है, क्या कह रहे हैं, प्रापति न है कछु ऐसो तू विचारत है, सही है प्राप्ति स्वरूप यो ही जानू रे। अरे कैसे नहीं होगी प्राप्ति, हम बैठे हैं ना, क्या अमृत चंद्राचार्य कहते हैं अरे मैं बैठा हूं ना, ऐसे कहते हैं इतना बहुत बल से, तो क्या बात करता है, हम बैठे हैं, करो तुम, कैसे नहीं होगा हम देखते हैं। फिर आप बच्चों को कोई काम सिखाते हैं तो आप क्या कहते हैं, साइकिल चलाना सिखाते हैं तो क्या कहते हैं, मैं हूं ना तो बैठ। अरे ये बीच में ऐसे कैसे खड़ी रहेगी, या तो इधर गिरेगी कि इधर गिरेगी, कैसे होगा भाई साहब, प्रैक्टिकल बात है। अभी ये किताब है समझ लो आप, अभी को ऐसे खड़ी करो तो ऐसे कैसे टिकेगी, या तो इधर जाएगी कि इधर जाएगी, तो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मैं गिर जाऊंगा, अरे तू चिंता मत कर, हमें ना, हम बैठे हैं ना। विश्वास करता है पिताजी के ऊपर, विश्वास करता है बड़े भाई के ऊपर, विश्वास करता है मित्रों के ऊपर,
और वो विश्वास करके कि कोई बात नहीं, देख देख बचा लेना, देख देख मैं देख छोड़ना मत, देख हाँ तो चिंता मत कर, मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या अब पीछे से साइकिल पकड़ पकड़ करके चलाते चलते 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 कब छोड़ देता है पता भी नहीं लगता है। और ये देख तूने चला ली, मैंने तो पहले ही छोड़ दिया था। क्या ये अमरचंद्राचार्य कह रहे हैं तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। क्या 6 महीने के लिए कि साहब मन नहीं लगा तो, काम नहीं हुआ तो, अनुभव नहीं हुआ तो, अरे गारंटी दे रहा हूं रिटर्न में दे दूं तुझे लिख करके, और क्या चाहिए। कभी कभी कोई बात चलती है तो आप क्या कहते हैं भाई साहब, लिख के दूं क्या? क्या अमरचंद्राचार्य ने लिख करके दिया है भाई साहब। नीचे देखो जरा, कलश है, नीचे कलश दिखाई दे रहा है आपको, अजीब अधिकार का। क्या कलश है? बोलो क्षण मास में कम, क्षण मास में कम लास्ट शब्द 58 नंबर पेज पे देखना नीचे, क्षण मास में कम शब्द दिख रहा है, लास्ट शब्द 6 मास का। अरे एक 6 मास के लिए, 6 महीने के लिए तो ये काम करके देख कि साहब क्या करना पड़ेगा ये बतला दो साहब आप हैं। क्या करें ज्ञानचंद जी साहब कोटा से, बोलो क्या करें? 6 महीने का कोर्स बतला रहे हैं अमरचंद्राचार्य देव। क्या करें प्रमोद जी भाई साहब, बोलो अजू भैया क्या करें, क्या कहना है? सिर्फ 6 महीने के लिए दुकानदारी और झंझटों से उलझनों से, जितना पैसा आना है उतना आएगा, जितना जाना है उतना चला जाएगा, जितना बदलना है उतना बदल जाएगा, जितनी देर तक रहना है उतनी देर तक रहेगा। व्यर्थ के माथे पर संकल्प विकल्प का बोझा अपने माथे पर मत रख, उतार दे ये सारा बोझा। जिनके माथे भार वे डूबे मंझधार में, और हम तो उतरे पार झोंक भार को भाड़ में। इस सारे वजन को, सारे माथे पर जो वजन था, इस वजन को उठा करके पटक दे सामने। आज चटनी नहीं बनी, आज ये नहीं बनाया, आज तो बात हुई थी डोसे की, बने नहीं है। कितने दिन हो गए हैं बताओ मेरे को। कभी कहता है समोसे नहीं बने केले के, मतलब कभी कहता है ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अरे कहा संकल्प विकल्प में लगा है भाई। आपने कहा था ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, अरे धुन सवार हो जानी चाहिए उस बच्चे की तरह, जिस बच्चे के दिमाग में 4 साल का बच्चा खाते पीते उठते बैठते होमवर्क हर समय वो क्या कहता है, फिर दिलाओगे ना पापा, फिर तू रोटी खा, अच्छा मैं रोटी खा लूंगा फिर दिलाओगे। सबके घरों में बच्चे रहे, क्यों साहब सही कह रहा हूं राकेश जी, बोलो सबके घरों में ऐसे, तू होमवर्क कर, पढ़ाई कर पहले, तो फिर उसके बाद में नहीं तू एग्जाम पास कर ले, तो फिर एग्जाम पास कर लूंगा फिर तो पक्का है ना। मतलब उसके दिमाग में सोते उठते बैठते दूसरी कोई चीज दिखाई नहीं देती है। क्या माने मैं कभी कभी देखो आप कैसे धुन सवार होती है, बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं। जब हमारे विद्यार्थी ये लोग सब मिलते हैं, कभी बाहर पढ़ करके जाते हैं, फिर कभी आते हैं ना वापस लौट के, और हम खड़े होकर के जब इनसे बात कर रहे होते हैं, क्यों भैया क्या कर रहे हो, क्या उनका जवाब होता है भाई साहब एमए कर रहा हूं, भाई साहब बीएड कर रहा हूं। अभी आपको समझ में नहीं आई होगी, कोई भी ये नहीं कहता राजीव जी भाई साहब आपके साथ में खड़े रह के बात कर रहा हूं। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब वो उसको रात में पूछो तो कहता है एमए कर रहा हूं, और यदि वो खाना खाते समय पूछो तो कह रहा है एमए कर रहा हूं, गाड़ी में जाते समय पूछो क्या कर रहे हो तो बोले एमए कर रहा हूं। इसका मतलब वो एमए कब करता है, कब करता है? गाड़ी में चलते समय भी एमए कर रहा है, यार गाड़ी चल रहा है यार तू क्या वजह एमए कर रहा है, खाना खाते समय भी एमए कर रहा है। भैया इस ये ऐसी धुन सवार होती है तो एमए पास होता है, ऐसी धुन सवार होती है तो एमबीए होता है, ऐसी धुन सवार होती है तो सीए होता है, ऐसी धुन सवार होती है तो पीएचडी होता है, और ऐसी धुन सवार आत्मा की होती है तो अनुभव होता है। ये अमरचंद्राचार्य कह रहे हैं। क्या कर रहे हो बोलो, आत्मानुभव कर रहा हूं। अरे क्या बात कर, रोटी खा रहे नहीं, आत्मानुभव का अभ्यास कर रहा हूं। क्या खाना खाते समय भी आत्मानुभव का अभ्यास कर रहा हूं, भोजन करते समय आत्मानुभव का अभ्यास कर रहा हूं, नहाते धोते बोले क्या कर रहे हो, नहा रहा हूं नहीं, आत्मानुभव का अभ्यास कर रहा हूं। अरे भेद विज्ञान की धारा ऐसी बहनी चाहिए। ये अमरचंद्राचार्य कहते हैं 130 नंबर के कलश में, भाव ये भेद विज्ञानम इदम अवश्य धारया तावत यावत परच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। भाव ये भेद विज्ञान अविच्छिन्न धारा रूप से भेद विज्ञान, भेद विज्ञान। रोटी खाते समय मैं खाने वाला नहीं, मैं जानने वाला, नहाते समय मैं नहाने वाला नहीं, नहाने वाले को जानने वाला।
सामग्री चढ़ाते समय मैं चढ़ाने वाला नहीं, जड़ की क्रिया में भी होने वाले विकल्प, और विकल्प भी मेरे नहीं, मैं उस विकल्प के काल में भी विकल्प को जानने वाला ये धुन सवार होनी चाहिए। मैं अभ्यास कर रहा हूं, मैं अभ्यास कर रहा हूं, ये अभ्यास चलना चाहिए अंदर। दिन रात ज्ञानियों के हृदय में ऐसा अभ्यास चलता है, ऐसी धारा बहती है अंदर में। मैं कर क्या रहा हूं यार, मैं कर क्या रहा हूं, मैं सुन नहीं रहा हूं, मैं वेद विज्ञान का अभ्यास कर रहा हूं। आप प्रवचन सुन रहे हैं? हाँ प्रवचन सुन रहे हैं, सुन करके सुनने से काम नहीं चलेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। 6 महीने के अभ्यास के लिए कह रहे हैं, विचार और चिंतन के लिए कह रहे हैं। क्या बात चिंतन में चलनी चाहिए, 6 महीने का कोर्स दे रहे हैं भाई साहब। ये 6 महीने के अंदर चिंतन की धारा कैसी चलनी चाहिए वो बता रहे हैं। 6 महीने के अंदर डॉक्टर कहता है 6 महीने लगेंगे पंडित जी, ठीक हो जाओगे, लेकिन डाइट चार्ट ये है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। 6 महीने तक गेहूं नहीं खाओगे, 6 महीने तक ये आटा नहीं खाओगे, बेसन नहीं खाओगे, ये नहीं करोगे, ये फ्रूट्स खाओगे, ये ड्राई फ्रूट्स खाओगे, ये इस समय खाओगे, पूरा डाइट चार्ट बना करके दे दिया, ऐसा करोगे। और क्या मजाल जो 6 महीने के अंदर ये उसको तोड़ देवे। सुनो, जिस तरह से शरीर का डाइट चार्ट होता है, उसी तरह से आत्मा की भी डाइट चार्ट है। ये क्या, शरीर की डाइट है भोजन और आत्मा की डाइट है चिंतन। बाहर में भोजन करता है तो शरीर को पोषण मिलता है, और बराबर यथार्थ रीति से चिंतन करता है तो आत्मा को पोषण मिलता है। ये डाइट है। लेकिन सुनना, इस डाइट में जो बताया है, इसके अलावा कहीं ना कहीं कुछ विकारी तत्व भी रहते हैं, कुछ विरुद्ध आहार रहता है। विरुद्ध आहार किस तरह का? जैसे दही के साथ में बेसन नहीं खाना, ये विरुद्ध आहार है। तरस जीव उत्पन्न हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। खान पीन के अंदर बतलाते हैं ना, आपने दूध पिया है, अनार मत लेना उसके साथ में, विरुद्ध आहार हो जाएगा। ये तो बहुत विचार रखता है, ध्यान रखता है। ऐसे ही कह रहे हैं, ये आत्म अनुभव के काल में, अनुभव के अभ्यास के काल में, बोले कुछ परहेज की है ना, परहेज। बोले क्या परहेज है? बोले परहेज है संकल्प विकल्प के विकार को तज, ये परहेज है। कोई संकल्प नहीं, कोई प्रण नहीं, कोई प्रतिज्ञा नहीं, किसी तरह का कोई उलझन नहीं, उठापटक नहीं। बोले फिर करूं क्या? ये तो बता दो आप, करूं क्या? सब तो छुड़ा दिए आपने, अब करूं क्या? आपने तो कह दिया गार्डन में घूमो मत। अरे घूमने के लिए मना थोड़ी ना कर रहे हैं, लेकिन खुराक का ध्यान रखना है ना, बराबर बात। तो क्या कह रहे हैं हमसे कई डॉक्टर ने, हमने कहा साहब अलवर जा रहे हैं, बोले कोई बात नहीं, खुराक का ध्यान रखना। कि साहब फिर बंबई जाना है, तो कोई बात नहीं, बंबई में जाओ तो बंबई में भी यही खाओ, कि बेंगलोर जाए बेंगलोर में भी यही खाओ, कि प्रदेश चले जाए तो बोले वहां भी यही खाओ, कि साहब नहीं मिले तो बोले बुलाने वालों को पहले कह दो कि ये खाऊंगा तब तो आऊंगा। क्या भाई, कितना विचार विवेक रख करके ये जीव प्लान करके जाता है, आता है, संभालता है, ध्यान रखता है। ऐसे ही अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं कि भैया ये कह रहे हैं कि साहब यदि मैं ट्रेन में सफर करूंगा और आपका ये प्लान फॉलो नहीं हो पाया तो ये निभेगा नहीं, तो बोले तू चिंता मत कर, हम ऐसा डाइट चार्ट बतलाएंगे तेरे को, तू ट्रेन में बैठा होगा तब भी वो चलेगा, फ्लाइट में सफर कर रहा होगा तो भी चलेगा, बस में जा रहा होगा तो भी चलेगा। कि नहीं नहीं उसमें तो बैठ के जाना पड़ता है, मैं तो खुद ड्राइव करके जाता हूं, तब कैसे चलेगा? बोले तब भी चलेगा। बोले कैसे चलेगा? बोले भाई साहब ये चिंतन के माध्यम से चलता है। कि क्या चिंतन करना पड़ेगा ये बता दो जरा, सुरेंद्र जी भाई साहब कोटा से, बोलो क्या चिंतन करना पड़ेगा भाई साहब? तो ये कह रहे हैं, तेरो घट सर तामे तू ही है कमल ताको। अरे तेरे घट रूपी सरोवर, घट 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 माने हृदय, घट ही में है तेरे घट घट का वासी, घट माने हृदय, तेरो घट सर सरोवर है। विचार कर, शांत चित्त से बैठ करके विचार कर, तुझे पिकनिक स्पॉट दिखा रहे हैं यहाँ, क्या तेरे माहौल बना रहे हैं इस तरह का, तेरे को गार्डन में घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, तुझे ऐसी जगह पर ले जा रहे हैं, तेरा मन रमेगा वहां, तू देख तो सही, चिंतन तो कर, विचार तो कर इस तरह का। अरे अरे मेरा हृदय ही सरोवर है और उस सरोवर में मैं ही कमल हूं। तेरो घट सर, सर मतलब सरोवर, ये सर नहीं, तेरो घट सर तामे तू ही है कमल ताको। क्या? तेरो घट सर तामे तू ही है कमल ताको, तू ही कमल है, तू ही मधुकर है सुवास पहचानो रे। अरे तू मधुकर होकर के उसकी सुवास पहचान ले, उसकी सुगंध को पहचान ले। विषयों में सुगंध नहीं है, विषयों की दुर्गंध का त्याग कर और अतीन्द्रिय आनंद की सुगंध को चख,
चख करके तो देख उस आनंद को। क्या कह रहे हैं, कितना कितने सुंदर शब्दावली है, कितनी मधुर शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं यहां, कितने सुंदर सुंदर बातें कह रहे हैं, शब्द कितने सुंदर हैं। तेरो घट सर तामे तू ही है कमल, ताको तू ही मधुकर है सुवास पहचानू रे। ये सरोवर, ये तालाब और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, चैतन्य को स्पर्श करके आने वाले शब्द भी चैतन्य से संस्पर्शित होने से शीतलता प्रदान करने वाले होते हैं, शांति मिलती है भाई साहब। आत्मा आत्मा कोई निकाल करके, कोई वक्ता कोई विद्वान आपको आत्मा निकाल करके हथेली पर धर नहीं देते हैं, लेकिन जो चैतन्य को स्पर्श करके शब्द निकलते हैं उन शब्दों की हवा कुछ अलग ही होती है, उन शब्दों का आनंद कुछ अलग ही होता है। शब्दों में भी आनंद आता है, मजा आता है ना। एक एक शब्द कैसा है, ये कह रहे हैं तेरो घट सर, अरे याद करो, डूब जाओ इनको। क्या शब्द कह रहे हैं, तेरो घट सर तामे तू ही है कमल, सरोवर दिख रहा है और तू ही कमल है उसके अंदर। तेरो घट सर तामे तू ही है कमल, ताको तू ही मधुकर है सुवास पहचानू रे। तू मधुकर बन जा, भंवरा बन जा, और भंवरा बनकर के उसकी सुगंध ले, आत्मा की सुगंध ले। अरे बाहर में जिसे सुगंध कहता है वो सुगंध नहीं है, वो सब दुर्गंध है, और यहां जो दिखाई दे रहा है ये दुर्गंध नहीं, ये सुगंध है। आत्मा की सुगंध ही कुछ अलग प्रकार की है। आत्मा में सुगंध है कि नहीं है, आत्मा में गंध है कि नहीं है। अरे ये अतीन्द्रिय आनंद है, ये अतीन्द्रिय गंध है, ये गंध कुछ अलग प्रकार की होती है, इसका रस कुछ अलग प्रकार का होता है, इसका कुछ स्वाद कुछ अलग प्रकार का होता है। आत्मा रस है कि सरस है, आत्मा अगंध है कि सगंध है, आत्मा में सुगंध है या अगंध है, आत्मा कैसा है, विचार तो करो। ये विचार करने के लिए कह रहे हैं मधुकर हो जा, सुवास को पहचान ले। प्रापति न है कछु ऐसो तू विचारत है। अरे भाई साहब सब कुछ छुड़ा दोगे और फिर नहीं हुआ तो फिर न घर के न घाट के, बोलते हैं ऐसा लोग कहते हैं। जब आपके कहने से मैं ये भी छोड़ दूं, भैया मैं कह रहा हूं तू ये नौकरी छोड़ दे एक बार, तुझे बहुत अच्छी मिल जाएगी, मिल तो जाएगी ना, यहां पक्का मिल जाएगी तू, लेकिन पहले ये छोड़ दे। मैंने छोड़ दिया और फिर वो नहीं मिली तो, वो नहीं मिली तो, नहीं मिली तो फिर ना इधर के ना इधर के, फिर क्या होगा। अब आपके कहने से हमने 6 महीने के लिए सारे विषय भोग परिणति का सबका त्याग कर दिया, जगत से उदास हो गए, जंजाल से मुक्त हो गए, और यहां आकर के बैठे और ये आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो गारंटी लिख रहे हैं आगे, आगे गारंटी वाले शब्द हैं क्या। प्राप्ति न वह कछु ऐसो तू विचारत है। तू विचार क्या कर रहा है, प्राप्ति नहीं हुई तो। प्राप्ति न वह, प्राप्ति न वह, प्राप्ति नहीं होगी क्या। प्राप्ति न वह कछु ऐसो तू विचारत है। ओह, इस तरह तू विचार कर रहा है। अरे सुन अगला वाक्य हमारा, सही है प्राप्ति स्वरूप यों ही जानू रे। कैसे नहीं होगी, होगी जरूर होगी। अरे भैया ये आत्म तत्व प्रति समय की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद लुटाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो दृष्टि देकर के तो देख, पंचेंद्रिय विषय भोगों से, बाह्य जगत से, दुनिया से, इस दुनिया से दृष्टि हटाकर एक बार तू अपने गायक स्वभाव की तरफ देखने का प्रयत्न कर। इस देह देवालय में विराजमान एक चैतन्य तत्व अंदर बैठा हुआ है, उसे देखने का तू विचार कर। एक बार हमारे कहने से विचार तो कर कि नहीं साहब आनंद नहीं आया तो, नहीं आया तो। बहुत सालों पहले, मैंने 90 के दशक में मैं प्रवचनों के अंदर एक उदाहरण दिया करता था, अभी याद आ गया, अभी याद आया अचानक, बहुत सालों बाद। मैं कहता था एक सेठ जी दुकान पर बैठते थे और कोई व्यापारी आते थे, व्यापारी उनको उधार दे जाते थे, बहुत ईमानदार थे, सज्जन थे। एक व्यापारी आया, काल्पनिक उदाहरण है, अपने बनाया हुआ, मैंने व्यापारी आया और वो कुछ अपने रत्न रुपए राशि कुछ उनको जमा करा करके चले गए, 10,000 रुपए जमा करा करके चले गए। कि साहब मैं जब आऊंगा तब ले लूंगा। अब ये निकल गया लंबे समय पर, अब ये लौट करके आया नहीं। सेठ जी को चिंता है, यार वो आया नहीं, वो आया नहीं, बहुत ईमानदार है सेठ जी। अब वो व्यक्ति शहर में भी आ गया और शहर में आकर के सेठ जी के पास जाकर के मांगा नहीं उसने, और आस पड़ोस में कहता है सेठ जी ने मेरे 10,000 रुपए ले लिए। अब कैसे प्राप्त होंगे बताओ, बताओ राजेश जी।
माने सेठ जी से 10,000 रुपए लेने का उपाय क्या है? देते नहीं है, वकील के पास में जाऊं, कोर्ट केस करूं, पुलिस में जाकर के रिपोर्ट लिखवाऊं, किससे कहूं यार ये पैसे नहीं देते हैं, ये पैसे नहीं देते हैं। अरे भाई तू उनके पास गया क्या? हम तुझे गारंटी दे रहे हैं वो सेठ इतना ईमानदार है कि तू वहां उसके सामने जाकर के खड़ा होगा तो तुझे मांगने के लिए शब्द नहीं कहने पड़ेंगे, सेठ जी निकाल करके तेरे 10,000 रुपए तेरे को यूं थमा देंगे। इसी तरह से मैं ये कहता हूं यहां, अरे भैया ये त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व प्रति समय तैयार है, हर समय की पर्याय के लिए। बोले जो पर्याय मेरे स्वभाव सन्मुख आएगी, जो पर्याय मेरी तरफ मुख करेगी, वो अतीन्द्रिय आनंद से सराबोर हो जाएगी, वो अतीन्द्रिय आनंद से लबालब भर जाएगी। ऐसा है स्वरूप। कैसे नहीं होगी प्राप्ति? ये बातें बड़ी कुछ अजब गजब की है। ये प्रक्रिया जो यहाँ अमृत चंद्राचार्य देव ने बतलाई है, जो बनारसी दास जी ने बतलाई है, एक बार फॉलो करने का प्रयास करो भैया। अनंत काल बीत गया है, काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब काम को काम के तरीके से किया नहीं है। यही बात है भाई साहब, और कुछ नहीं है। आप किसी दूसरे के घर के ताले को खोलने के लिए 15 मिनट से कोशिश कर रहे हो, खुल नहीं रहा है, खुल नहीं रहा है, खुल नहीं रहा है, होता ही नहीं है, बेकार है, ताला खराब है, चाबी खराब है, ये नहीं है। फिर आया कोई व्यक्ति, बोले भाई साहब सही ढंग से नहीं किया, लाओ ये क्या हुआ, ये कैसे खुल गया? ये बस ये टेक्निक ही तो है, और क्या है? नहीं तो काम करना है, ये तो अभ्यास करना है, और क्या है? इतना सरल है, इतना सरल है। आप प्रथमानुयोग उठा करके देखो, शेर के जीव को हो गया, मेंढक के जीव को हो गया, हाथी के जीव को हो गया, हिरण को हो गया, उस बकरी को हो गया, उस गीदड़ को हो गया, उस शूकर को हो गया, उसको हो गया, वो शिवभूति जैसे मुनिराज को हो गया, उस सेठ के बच्चे को हो गया, वो सेठानी जी को हो गया, वो दर्शन करने के लिए आए थे उनको हो गया, वो पुजारी को हो गया। ये लाइन लगी है, ऐसे लग रहा है ये तो प्रथमानुयोग के अंदर सम्यक दर्शन बट रहा हो, ऐसे बट रहा है क्या? नहीं नहीं, सच में समर्पण है। काम तो इतना ही सरल है। 6 महीने इन्होंने कह दिए हैं, हमने बताया ना आपको, 6 महीने तो मैक्सिमम टाइम है, 6 महीने तो मैक्सिमम टाइम है भाई साहब। कि साहब 6 महीने में नहीं हुआ तो बोले बकवास मत कर, काम तो अंतर्मूर्त का है, तेरे को 6 महीने बताए हैं। तू क्या सोच रहा है? हमने पहले ही तेरे को एक्स्ट्रा 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 टाइम दे दिया है कि साहब फिर भी नहीं हुआ तो बोले फिर नहीं हुआ तो बैठे रहना, तो तेरे को हुआ भी नहीं, बैठा रहे। क्या क्या कहें और तेरे को, जब तो हम तेरे को काम कह रहे हैं, इतने में हो जाता है, काम ही इतना ही है कि साहब यहां से जयपुर जाने में कितना टाइम लगता है? कि 6 घंटे लगते हैं। कि 6 घंटे में भी नहीं पहुंचा तो बोले फिर कभी नहीं पहुंचेगा, फिर 6 घंटे में नहीं पहुंचेगा कि नहीं साहब ज्यादा लग रहा है। हम कह रहे हैं 3 घंटे का सफर है, हम तो 6 बता रहे हैं तुझे। अलवर से जयपुर का सफर 3 घंटे का, क्या हमने तुझे कितना बताया? 6। और फिर भी तू ये कह रहा है कि नहीं 6 में भी नहीं पहुंचा तो फिर तू चलेगा ही नहीं, तो फिर क्या कहेंगे? दूरी तो इतनी है, चलना तो तुझे ही पड़ेगा, काम तो इतना ही है, इससे ज्यादा का कोर्स नहीं है, इससे ज्यादा का समय नहीं है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। आत्म अनुभव की प्रेरणा देते हुए अमृत चंद्राचार्य देव ने जो बारीक बातें कह दी है, जो सूक्ष्म बातें कह दी है, उन बातों का विचार विवेक से निर्णय करना इस बात का। फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। अरे भैया कितने भाव बीत गए संकल्प विकल्पों में, प्रमोद जी भाई साहब, कितने भाव बीत गए संकल्प में विकल्प में, संकल्प में विकल्प में। बोले संकल्प विकल्प करना बंद कर, विकल्पों से काम नहीं चलेगा, अब तो विकल्प को तोड़ करके एक तरफ धर दे और अनुभव कर। एक काम कर, मेरे विकल्प विकल्प किए जा रहा है। तो पंडित जी आप तो अमेरिका जाते रहते हो, मेरे को भी अमेरिका जाने का विकल्प आ रहा है, कितने पैसे लगेंगे? मैंने कहा कुछ भी नहीं लगेंगे। बोले क्या बात कर रहे हो? आपके नहीं लगते होंगे, आपको तो बुलाते हैं, हमारे तो लगेंगे। कि नहीं तेरे भी नहीं लगेंगे? कि क्यों? कि विकल्प के थोड़ी ना पैसे लगते हैं। मैं अमेरिका जाने की सोच रहा हूं, कितने पैसे लगेंगे? बोले सोचने के थोड़ी ना पैसे लगते हैं, सोच ले। वर्ल्ड टूर की सोच रहा हूं साहब, कितने पैसे लगेंगे? कुछ नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि सोच रहा है तू, सोचने से थोड़ी ना काम होगा। कि नहीं साहब मैं भी आत्मा के अनुभव की सोच रहा हूं, कब हो जाएगा? बोले तू सोचता रहे।
जो सोचते हैं वे सोचते रह जाते हैं, और जो अनुभव करते हैं वे अनुभव कर लेते हैं। भैया इतने से कोर्स को फॉलो करके हम सभी आत्मा अनुभव कर ले। इसी भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूं। आचार्य अमृतचंद्र देव की संस्कृत भाषा को लोक भाषा में जिस प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है बनारसी दास जी ने, और जिस कुशलता के साथ बनारसी दास जी की बात को भाई संजीव जी ने हम तक पहुंचाया है। अभी बता रहे थे कि 90 में मैं प्रवचन करता था, तो आप विचार कर लीजिए कि अभी लगभग 45 वर्ष की उम्र है, तो 15 वर्ष की उम्र में प्रवचन चालू कर दिया था आपने। 92-93 से तो बड़े मंदिर में ही संभवतः कर रहे हैं, जो टोडरमल जी का मंदिर है। तो ये तत्व से जुड़ने की विचित्रताएं हैं, कब किसी का कैसा जीवन बदल जाए, ये भवितव्य कितना गजब की बात है। ये जो आयोजन चल रहा है बहुत सुंदर है और हम सबके लिए प्रेरणादायक है। भाई संजीव जी के माध्यम से हजारों की संख्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साधर्मी जन इस आयोजन से जुड़े हुए हैं। आज भाई संजीव जी बता रहे थे कि लगभग एक प्रवचन जब हम सुबह कर देते हैं तो रात्रि तक, ये एक दिन का हिसाब है, मैं तो ज़्यादा लगा नहीं पाता हूँ, इसमें आ जाता है वो चीज़ें। एक दिन के हिसाब ये है कि लगभग 10,000 लोग उस प्रवचन को सुन लेते हैं। तो ये लोगों की रुचि बनने की बात है कि लोग इसको रुचि से सुन रहे हैं। न केवल रुचि से सुन रहे हैं बल्कि इस आयोजन से प्रभावित होकर के, सानिध्य से प्रभावित होकर के प्रभावना में अपना सहभागिता भी कर रहे हैं। एक दो नाम मेरे पास आए हैं, वो मैं बतला रहा हूं। 11,000 रुपये स्वर्गीय श्री आमोद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शीला जैन, जो फ्लोरिडा अमेरिका में रहती हैं, उनकी ओर से 11,000 रुपये की स्वीकृति दी गई है। अनीता गांधी दादर मुंबई से जुड़ती हैं, उनकी ओर से 2500 रुपया विधान खर्च में और 2500 रुपया भोजन खर्च में प्रदान किए गए हैं। उनके लिए बहुत बहुत आभार। 2100 रुपया एक साधर्मी हमारे हैं बड़नगर से, उनकी ओर से घोषित किया गया है। और